जिलाध्यक्ष नियाज हुसैन साहब की सदारत में ये शांति मार्च पुरअमन तरीके से हिंदुस्तानी खासतौर से मुसलमानों ने खैराबाद की धरती से ये पाकिस्तान को चेतावनी देता है कि अगर तुम हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी और आतंकवाद मचाने का काम करोगे तो तुम्हारे लिए पूरे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं है, खाली सीतापुर का मुसलमान निकल जाएगा। ये हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तान को खैराबाद की सरजमीन से चेतावनी देता है कि अगर आज के बाद तुम हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो हम तुम्हारी आंख नोचने का काम करेंगे। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि जो पहलगाम में हमारे 26 शहरी जो हलाक हुए हैं उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा फजले खैराबादी की चौक से जो ये आलिशान शांति मार्च निकाला गया है मौलाना साद अंसारी नदवी के नेतृत्व में, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो आए और अपने लोगों को मुखातिब करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अल्लामा फजले है खैराबादी। मेरे खैराबाद के तमाम अजीज भाइयों, सबसे पहले तो हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि मेरी आवाज़ पे आप सब ने लब्बैक कह करके मुत्तहिद होने का जो पैगाम दिया है ये मिसाल देने लायक है। हम दुआ करते हैं कि हमारा ये इत्तेहाद ये हमेशा इसी तरीके से बना रहे और हम मुत्तहिद हो करके हमेशा जालिम ताकतों के सामने इसी तरीके से खड़े होते रहे इंशाअल्लाह। इस वक्त हमारा जो जमा होना हुआ है ये हमारे मुल्क के अंदर हमारे देश में चंद आतंकवादी जो घुसे और घुस करके पहलगाम में जाकर हमारे हिंदुस्तानियों को निशाना बनाया और उस निशाना बनाने में उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाया। हम इसकी निंदा करते हैं और इसकी हम सख्त मुखालिफत करते हैं। और ये जितना निंदनीय काम है, आज सरजमीन खैराबाद से अल्लामा फजले खैराबादी जो खैराबाद के नौजवानों के लिए बहादुरी की मिसाल है, ये चौक खैराबाद के नौजवानों की बहादुरी की मिसाल ये चौक है। मैं इस चौक से ये पैगाम देना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा निंदनीय ये हमला है, जितना ज़्यादा बुरा ये आतंकी हमला है, उससे भी ज़्यादा बुरा हमारे देश की मीडिया का काम है जो इस देश में नफरत फैलाने का काम। इस वक्त होना यह चाहिए था कि हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम साथ में खड़ा होता, कंधे से कंधे मिलके आतंकवादियों का मुकाबला करता, पाकिस्तानियों का मुकाबला करता, घुसपैठियों का मुकाबला करता। और बजाय इसके कि हमें मुत्तहिद किया जाए, बजाय इसके कि हमें साथ में खड़ा किया जाए, हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमें बांटने की कोशिश की जा रही है। यह किसी एक समुदाय को कमजोर नहीं किया जा रहा, बल्कि यह हिंदुस्तान को कमजोर किया जा रहा है और हम इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस रैली से और इस चौक से हम जहां सवाल उठाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हम आवाज उठाते हैं आतंकवाद के खिलाफ, वहीं आज हम सवाल करेंगे उन लोगों से जिनके हाथों में हमने देश की सुरक्षा सौंपी थी। हमने देश की सुरक्षा सौंपी थी, इस देश की जनता ने सरकार को चुना था। लेकिन हमारा ये सवाल है, माना कि आतंकवादी आए, मजहब और धर्म पूछ करके लोगों को निशाना बनाया, लेकिन सवाल ये है कि ये आतंकवादी पहलगाम तक पहुंचे कैसे।
कश्मीर के अंदर चप्पे चप्पे पे मिलिट्री लगी हुई है, जिस कश्मीर के अंदर आप छोटी सी डिबिया भी बगैर चेकिंग के नहीं ले जा सकते, उस कश्मीर में पहलगाम में इतने बड़े बड़े हथियार लेकर के आतंकवादी कैसे पहुंचे, ये भारत की जनता का सवाल है। सरकार होना चाहिए। दूसरी बात, 2016 में नोटबंदी की गई और ये भारत की जनता को आश्वासन दिया गया कि आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तो फिर ये आतंकवादी आए कहां से? धारा 370 हटाने के बाद ये आश्वासन दिया गया, भारत सरकार ने, गोदी मीडिया ने यह दावा किया कि आतंकवाद का सफाया हिंदुस्तान से हो गया है, तो फिर ये आतंकवादी आए कहां से? सही बात है। और जिन मुसलमानों को, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिन मुसलमानों को बार बार टारगेट किया जाता है, मैं बताना चाहता हूँ कि जब अमरनाथ यात्रियों की बस के ऊपर हमला किया गया, एक मुसलमान सलीम खान सामने आया और अपनी जान दांव पे लगा के हिंदुओं की जान बचाने का काम किया। जब कुंभ के मेले में भगदड़ मची, हिंदू भाइयों को कोई सहारा देने वाला नहीं था, हम मुसलमानों ने अपनी मसाजिदें खोली थी। इस वक्त भी पहलगाम में जब हमला हुआ, हमारे कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने अपनी जानों को दांव पे ही नहीं लगाया, बल्कि जान दे करके लोगों की जानें बचाने का काम हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं यूथ जिला अध्यक्ष AIMIM मौलाना मोहम्मद साद अंसारी नदवी आज इस चौक से खैराबाद के तमाम नौजवान भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, जिला सीतापुर में और हमारे कस्बे खैराबाद में मुसलमानों को इज्जत से जीना दिया जाए, तो हमें मुत्तहिद होना होगा, हमें एक मुट्ठी बनना होगा और हम सब इसके लिए तैयार हैं। तैयार है ना? तैयार है। मिल करके जुल्म का मुकाबला करेंगे, मुत्तहिद होकर के अपनी ताकत बनाएंगे इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात, मैं 5 मिनट के लिए नियाज हुसैन साहब जिला अध्यक्ष से दरख्वास्त करता हूँ कि चंद बातें हमारी लिए कहें, उसके बाद हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। वक्त कम है, रोड पे है, जाम लग रही है, इसलिए जल्दी खत्म